हो गई बा, हमनी के समाधान पर कोनो बात करे के चाहत नहीं की जा। हमनी सिर्फ समस्या पर ही बात करता नहीं, समाधान पर कोनो बात नहीं के हो। लेकिन हमरा अपना मन से ई आग्रह रही सारा लोग से, ई बहुत अच्छी भी बात कि समस्या चाहे जितना भी बड़ा हो है, हमनी की बात हमेशा समाधान पर करे के चाहिए। देखिए सब, सबसे बड़ी समस्या कोरोना से पूरा देश हमनी के लड़ रहा बा। कोरोना से कितना पूरा विश्व तबाह हो गई बा। सब लोग सहयोग कर रहा बा, हमनी के भी सहयोग कर रहा बनी जा, सबके करे के भी चाहिए सहयोग। मित्रों, एक मेन बीमारी हमनी के बिहार में कोरोना से कम बीमारी यही हड़ताली शिक्षक जी लोग के नहीं है। हड़ताली शिक्षक लोग के भी बहुत बड़ा ज्यादा ही ये बहुत बड़ा बीमारी एक तरफ से कहल जाई। एकरा के भी अगर हमनी के निष्पादन ना कल जाए, एक समाधान ना कल जाई, तो इहो कोनो कम महामारी से कम नहीं है। अब तक 44 आदमी के मने मृत्यु हो चुकल बा शिक्षक जी लोग के। ये बहुत दुखद बात बाटे। इन पर सरकार के विचार करे के चाहिए। हमनियों के में अब आगे आवे के चाहिए। आगे आके सरकार से आग्रह करे के पड़ी कि समस्या के समाधान होखे। देखिए मित्रों, अब रुआ सबसे छोटी मुंह बड़ बात ज्यादा कितना बोलल जाई, बोलला पर असर कहें कि टूना बाबा हमेशा एकुल कहत रहे। लेकिन देखिए सबसे बड़ी बात बा, समस्या के समाधान तबे संभव हो पाई। हम समाधाने पर खाली बात करब, समस्या तो रोज होत रहेला। तो समस्या पर ज्यादा बात कल हमनी के ज्यादा अच्छी बात ना कही, ओकरा का हाईलाइट ज्यादा। कोनो समस्या होके ओकर समाधान जरूर कहीं ना कहीं बा, तो हमेशा समाधान पर ही बात करे के चाहिए। सबसे बड़ी समाधान ही बा, सरकार से विनम्र हमनी के सब लोग मिलके शिक्षक बंधु से भी हम आग्रह करब, और शिक्षक बंधु के जे भी चहेता लोग बा, शिक्षक बंधु के भी एमएलसी लोग बा, शिक्षक क्षेत्र से एमएलसी लोग बन के आवेला, वो लोग के चुनाव भी होला। हम सारा लोग से आग्रह करब कि सरकार से हमनी के दुइये शर्त पर सरकार बात मानी। एगो बात ही मानी कि तब विनम्र रूप से हमनी के सरकार से आग्रह कर जा कि सब लोग मिल के कि भाई आप शिक्षक जी लोग पर ध्यान दी, शिक्षक लोग का हड़ताल तुरावल जा। वहाँ के जो वाजिब मांग बा शिक्षक जी लोग के, 10 गो मांग अगर होके उसमें 5 गो वाजिब होके तो ओकरा के मानल जा। अब मान के शिक्षक जी लोग का हड़ताल तुरावल जा, वो लोग के भी बाल बच्चा, वो लोग के भी परिवार के दुख हो रहा बा, वो लोग के भी वेतन दे दिहल जाओ। जो भी हड़ताल के भी वेतन बा वो लोग के दिहल जाओ। वो लोग के सशर्त तुरवावल जाओ, वो लोग के आंदोलन, वो लोग के हड़ताल तुरवावल जाओ। तो ये तो विनम्र करके सरकार से करी। अगर नइखी रुआ विनम्र कर सकत और विनम्र सरकार नइखे मानब कहे तो रुआ अपन आक्रोश दिखाई, आक्रोश दिखावे के पड़ी। सरकार के कहीं ना कहीं ये बात के महसूस होके के चाहिए कि सरकार की जिम्मेदारी बनता कि शिक्षक के हड़ताल तुरवावल जाओ। हमरा काल 2 गो 3 गो लोग के लाइव देखनी, वीडियो देखनी, लोग के वार्ता देखनी। हमारे शिक्षा मंत्री जी अहंकार में इतना परिपूर्ण हो गई बानी, जो हमारा इस शोभा नहीं देती कहत उतना योग्य आदमी बानी, मंत्री बानी। वहां कहते हैं कि अगर जरा हड़ताल ना टूटी तो शिक्षा अति ना हुई, कोनो वार्ता ना हुई। कितना इस शर्म वाली बात बा। देश के राजा के इस शोभा नहीं देत। हमरा तो ये अच्छा नहीं लागत। वोट मांगे जाए खातिर दुआरे दुआरे हाथ जोड़ के वोट मांगे जाए जाला। आ शिक्षक लोग भी हमनी के घरे के ह, तो हमनी के ऊपर विचार करे के चाहिए। में अहंकार लियाई जरूरी नहीं है। हमरा बुझात कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय के 2-4-10 आदमी देखी ऐसा कार्य गुमराह कह के कुल बात बता देता कि हमारे मुख्यमंत्री महोदय जी भी ये पर ध्यान नहीं दे पावत। हमरा कहे के मतलब शिक्षा मंत्री से का कि बहाली किए कइल, बहाली तो रोज सबके कइल है। हमारा फेसबुक पर बहुत लोग लिख के काल भेजले रहे, एगो मित्र के जवाबो हम भेजनी प्रेम से ही। वहां के लिखले रहे कि पहले बाबा ये तरुआ देख ली कि शिक्षक लोग पढ़ावे लायक बाकी ना। देखिए हमने के शिक्षक लोग के जांचे के आदेश नहीं खे कि लोग पढ़ावे लायक बाकी ना। आखिर एक शिक्षक लोग बहलिया किए कइल, हमार सरकार जो रहते उन्होंने कइल, चाहे जौन भी सरकार ओबरा होखे। हमरा तो बुझा इहे सरकार बहाली कइल। बोनी रहुआ तो काटी के हम ए पर सोचे के पड़ी, रहुआ नु हमरो सोचे के पड़ी। अब रुआ बताई, अपने सोची परिवार में लड़का पैदा दुनिया भर के कह देनी, अब उनके खैला गैला बिना रुआ छोड़ दी थी, पाप केकरा पड़ी। रुआ पैदा कैले बनी, रुआ भुगते के पड़ी। रुए बोले बनी गेहुआ जहां चाहेंगे थी तो रुए काटे के पड़ी कि दूसरा लोग आगे काटे जी। वो बड़ा रुआ कहे ना सोच के बहाली कैनी। एगो सोचे वाली बात बा, थोड़ा देर सोची कि वो बड़ा रुआ सर्टिफिकेट देख देख के बहाली कर दे नियोजित शिक्षक लोग के। सारा लोग के खुशी हो गई। हमरा बुझाला कि 90% लोग के बिया वही पर भइल
कि बाबू शिक्षक हो गई, और वो बेरा उनकरा के जोन वेतन देवे लेकिन उनमें गुजारा भाता जे ना भी होके वो लोग के बच्चारू के चलल शादी ब्याह हो गई, बेरा बाल बच्चा वो लोग के हो गई, वो बाल बच्चा के लेके कहीं अपन बेचारा स्कूल में नामिनेशन करा लिहल लो, अब वही लोग पे वो लोग के घर चलता, वो लोग के परिवार चलता, वो लोग के शादी ब्याह हो गई, बाल बेटा हो गई, बेटा बेटी हो गई, बेटा बेटी को लोग शादी ब्याह करे के बा वही पैसा से उतने से। तो अब रुआ अपना मन से बताई आइए बरा रुआ वो लोग छोड़ देता नहीं, कहत नहीं हम कुछ नहीं के जाना, हम हड़ताल ना तुरब हई ना करब, हम हेतने दे। तो सबसे बड़ी बात बा कि रुआ पूरा परिवार के साथ अन्याय करत नहीं। शिक्षक के बहाल रुआ कोई रुआ कहे बहाल ना बहाल कैले रही थी तो शिक्षक लोग भूखे थोड़ी मरी, केहू पंजाब गुजरात कमाई था, केहू में IAS IPS अफसर हो गए रही, वो तो शिक्षक वहीला गुण है। हमारे गांव के वो लड़का शिक्षक रहे, नियोजित शिक्षक बेचारा छोड़ करके सेकेंड ग्रेड का कि फर्स्ट ग्रेड का अफसर है बिहार सरकार में। तो उमें ना बहाली कैले रही थी तो ए बार शिक्षक लोग के ओरिजिनल बहाली कैले रही थी, नियोजित बिना कौन काज रहे काहे के बुर्बक लोग बनौनी, बुर्बक बनौनी हमारे सरकार ए बार अब ये लोग के पर परेशानी पड़ल बा, ये लोग मांगत आलू तो रुआ अहंकार से परिपूर्ण हो गई बनी, ये ठीक बात नहीं खेलागत। ये तो शिक्षक लोग में भी कमजोरी बा, हमनियों में कमजोरी बा, ये अच्छा बात नहीं कि हाथ जोड़ के हम विनय करब और वह सबसे मांग करम बिहार सरकार से कि शिक्षक के दशा पर वह देखी 44 गो शिक्षक लोग मर गए लोग हड़ताल की स्थिति में, उन लोग परिवार के देखे वाला के बा 4 लाख कहत रही अनुदान दे, और अनुदान दिया लोग पहले से चल जाता, तब का रुआ चाहते नहीं सारा शिक्षक लोग मर जाए तो लोग को 4-4 लाख अनुदान दे दे। बिहार सरकार में एगो ऐसा पोस्ट विभाग नहीं है जिसमें सरकारी पोस्ट खाली ना होके, हर जगह सरकारी पोस्ट खाली बा, अब बहाली कहीं नहीं हो सकत। सरकार के लिए इतनी अर्थव्यवस्था नहीं है कि बहाली कर सके। अब मंत्री हो गई के बाद से लोग बुझाता कि हम विष्णु भगवान हो गए नहीं, हाथ जोड़ जोड़ के घरे जाके लोग वोट मांगेला, जौन प्रतिनिधि हम हैं आ जौन प्रतिनिधि रोबो सब हैं सब लोग है, लेकिन मंत्री जी से बतियावे में मंत्री जी के कुर्सिया पर बैठ गिला पर मंत्री जी लोग के बुझाते कि विष्णु भगवान हो, एगो अलग पाँख लग जाता वो लोग वरुण जी के। मंत्री जी का हमारे बात सुनो तो कम तो बुरा लागत हुई, लेकिन हमारा बुरा लगला से फर्क नहीं पड़े के चुनाव में पैर घिस जात हुई लोग के हाथ जोड़त जोड़त कि हमारा वोट दे दिया हमारा सरकार बन जा। अरे आज रुआ कहत नहीं कि सरकारी टीचर लोग के कि जले हड़ताल ना टूटी तले हम एथी ना कर, कोनो जरूरी नहीं है कि आगे वाले दिन में रुए रहे, इहो ध्यान दे। बहुत ही गलत भाषा रुआ सबके मुंह से निकलता, हमारा पर केस नहीं कर सकत। हम जो प्रतिनिधि हैं हम अपन आवाज उठावत नहीं, अगर वह तनिको दिन में कहीं दया हुई तो हम रुआ से आग्रह करब कि अपना सरकार के भी मुखिया के भी अपने भी आप आग्रह करके टीचर लोग का हड़ताल तुरवाई, ये लोग के जायज मांग बातों मांगी। सुप्रीम कोर्ट जोन कहता समान वेतन चाहे समान पैसा समान काम समान वेतन जोन भी वो लोग के मांग बाटे, वो लोग के अंतर जिला जोन बथी के बाटे का नाम है ट्रांसफर हो के बा चाहे जोन जोन मांगा जोन माने वाली मांग बातों बस मानी। आ एगो तो सबसे दुख के बात ई बा, रात हम केदार भैया जी MLC बानी वहां का हम सुनवी एगो लाइव कि लोग सपना देखता कि दिन में भी कि हड़ताल टूट जाई, इस सपना सपने रही, सपना लोग मत देखो दिन में भी। वो वहां के टीचर लोग का आह्वान करूँ कि हमने हड़ताल नहीं तुरे के एकदम हड़ताल पर जमे रहे के बा। दोस्तों हम सदन में जाई न तो हम तनी बड़ा लोग देखी न बड़ा अच्छा हमारा बुझाला। हम आशा करते नहीं कि जे 25 साल भी सदन में रही कि उतना अनुभव ना कर ले बा जितना मैं इतने दिन में कर ले बनी। हम केदार भैया से आग्रह करता नहीं हाथ जोड़ के वहां के तो सब चुकाग्रह किले बनी। केदार भैया चाहे शिक्षक लोग के नेता हम देखे नौल किशोर यादव जी बहुत वहाँ का आवाज उठाई ने, श्री दिलीप चौधरी जी MLC वहाँ के बहुत ही सब आवाज उठावेला टीचर लोग के विषय में, हमेशा लड़ेला। हमें सबसे पूछे का चाहते नहीं कि भैया दिलीप भैया चाहे नौल किशोर भाई जी चाहे केदार बाबा रुआ सबके बतिया सरकार कितना माने ले रुए ने बताई, रुआ अपना दिल पर हृदय पर हाथ रख के कहीं गिरावल बात सरकार कितना माने ले। हमारा बुझाला कि रुआ सब कि आज हमारे बतिया से बुरा जरूर लागी, रुआ सब बोलब जरूर हमारा ऊपर, लेकिन हमारा डर नहीं है। आज बड़ी दुख देखत नहीं हम टीचर लोग के, दुख हमारा से बर्दाश्त नहीं हो। हमारे हाथ में है नहीं है कलम में कि हम लिख के लोग दे दी। केदार भैया चाहे नौल भैया चाहे चौधरी जी दिलीप भाई हमारा बुझाले कि रुआ सब टीचर लोग के आवाज ना उठाई न, रुआ सब अपन नेतागिरी चमकावे खातिर खाली आवाज उठावे नहीं। ये निश्चित बात कहते नहीं रुआ सब से बुरा रुआ सब के मत लगे। रुआ सब के अगर रही
तो 55 दिन से 56 दिन 57 दिन इतना दिन से टीचर लोग के अथी चलता और वह सब सदन में आयल बनी सरकार से मांग करी ना, सरकार वो मांग के कितना वैल्यू दिला तो हम देखी ना बैठ के हो जाए टीचर लोग के ना देखे हम तो देखी नहीं रुआ सब खाली मंगवे बरा रहेला मिलेला कुछ ना रुआ सबके। रुआ सबसे आग्रह बा कि जितना बिहार में शिक्षक संघ जितना शिक्षक क्षेत्र से एमएलसी लोग बालो सारा लोग मुख्यमंत्री निवास के सामने प्रधानमंत्री निवास के सामने मैंने क्या नाम है या राष्ट्रपति राज्यपाल जी के सामने राज्य की बात बाटे प्रदेश के देश की बात नहीं है ऐसे देश की बात को टिक ना काई तो हमनी के जहां भी बैठ के हमनी के सदन के सामने सदन के लॉबी में बैठ करके बाहर बैठ करके रुआ सब अगर भूख हड़ताल पर अगर एक बार गांधी जी के आह्वान वाला पर एकदम शांतिपूर्ण अहिंसक हड़ताल पर रुआ सब अगर बैठ जाई काल समाधान खत्म हो जाई। रुआ सब खाली मांग करी ने सरकार पर दबाव ऐसे ना बनावे नहीं कि हमारे पार्टी के लोग खिसिया जाए या हमारे सरकार खिसिया जाए तो रुआ जनता के नेता नहीं बन सकत। हम तो एगो आग्रह करब सारा नेता लोग से सारा जनप्रतिनिधि लोग से कि देखी सब है नेता के नेता बनल जाई तो जनता के नेता ना उखल जाई इरवा निश्चित लिखाई। जनता के नेता बने के बाद नेता के नेता मत बनी नेता के पॉकेट के नेता अगर बनब तो रुआ जिंदगी में कोई नेता ना बनी रुआ जनता से धोखा देता नहीं ये बात निश्चित सुना ली। रुआ अगर जनता के नेता बनता नहीं जनप्रतिनिधि बनता नहीं तो और अधिकार बनता चाहे सरकार केहू के ओखे मांग जनप्रतिनिधि के रुआ रखे जनता के मांग रखे के चाहिए और रख के ऊपर अडिग खड़ा रहे के चाहिए खाली टीवी में मांग के नहीं चल जाए के रुआ मांगला तो सरकार दीजिए सरकार उहे देले जो मन में लागेला कि दियाला से केदार बाबा के कोनो वैल्यू ना बढ़ी नौल किशोर यादव जी के वैल्यू ना बढ़ी दिलीप चौधरी जी के वैल्यू ना बढ़ी या चाहे टूना पाने के वैल्यू ना बढ़ी तो उन्हें सरकार अपना मन से दे ले आज रुआ मांगम नू तो 2 साल के बाद दी तले लोग के भूला जाई कि नवल भाई मंगल हो ना कि केदार बाबा मंगल हो। सरकार बहुत चालाक होती है चाहे किसी की सरकार हो। हम रुआ सबसे आग्रह करब कि हमनी के शिक्षक के लोग के कंधा में कंधा मिला के अब शिक्षक लोग हमनी के बिहार में नाम मर दिया जाओ और शिक्षक लोग के मांग पर सहानुभूति पूर्वक विचार कल जाओ और सरकार से हमनी के आग्रह कल जाओ अगर आग्रह नहीं के मानू तो हमनी के आक्रोश दिखावल जाओ अपन कि सरकार की माने के पड़ी सरकार भी जनता के हो। थोड़ा देर वह सोची ना हमनी के जनता द्वारा चुनल गई जनप्रतिनिधि है जा लेकिन हमनी के उजा गईला के बाद से जे 10-5 गो मंत्री बन जाता नु उहे नेता हो जाता सगरी ओकरा जोन बुझाई तो करी ना बुझाई तो ना करी हमनी के गिलगिला के मांगे नहीं जा हमनी के बड़ा लाज लागेला मांगत में हमरा पर्सनली तो मने मोरल अलाउ ना करेला मांगला पर मिल जाई तो तनी एगो बातो रही मांगला पर देवे कोनो प्रश्न पैदा नहीं है वो लोग बुझाला कि अपना घर से देता नहीं अभी चंदा लगावे को तो दुनिया भर का लगा दिलो एकदम क्या सरकार के अरे चंदे लगा के भाई रखो से कम शिक्षक लोग तो बचाई सब रुआ सब 44 गो शिक्षक लोग मर गए बिहार के लोग ना जी बहाली कोई नहीं रहुआ आज रुआ बेजाई लगता काहे बहाली कोई नहीं रुआ के शिक्षक लोग दबाव बनल रहे का कि हमारे के नियोजित शिक्षक में बहाल कली रुआ बहाल कोई नहीं तो घमंड छोड़ी रुआ राजा हो गई नहीं तो इतना घमंड रुआ मत दिखाई और ना तो रुआ राजतंत्र घोषित कर दी बिहार के छोड़िए प्रजातंत्र चुनाव एकदम आजीवन खातिर रुआ घोषित हो जाई कि रुआ सब जौन कोई 5 गो मंत्री लोग कहलो तुम सही हुई मंत्री लोग रोगो सबके लेकर डूबी सरकारों को लेकर डूबी या हमनियों के लेकर डूबी हम जानता नहीं ये ना घमंड से ना बोले के चाहिए कि हड़ताल ना टूटी का नाम है वेतन ना दिया जले हड़ताल ना टूटी तल ले रुआ मंत्री होके अभी ना बात कहे तो अच्छा लगी रुआ पोस्ट पर पहुंचल बनी बुजुर्ग आदमी बनी सब है रुआ मुख्यमंत्री महोदय के दबाव एक बार अगर विनम्र रूप से रुआ हाथ जोड़ लेती तो हड़ताल टूट गई रही लेकिन रुआ विनम्रता तो आ नहीं कर सकत कहीं रुआ मंत्री के कुर्सी बैठल बनी गरुण जी पर बैठल बनी तो रुआ थोड़ी रुआ विनम्र बात करे के लूटंगाई ना रुआ विनम्र बात जावे खातिर टीचर रुआ घर के नौकर वो लोग पढ़ावेला नईखे लोग अगर पढ़ावो तो बाली रुबे नु कैले बनी गलती तो रुबे कैले बनी रुआ ऊपर दबाव बनाई आ जनप्रतिनिधि लोग काम ना काम खातिर बालो जी जनप्रतिनिधि से काम ली कोनो जरूरी से काम लेम ना सब सरकारी लोग से कराए जनता के जन देखी सबसे बड़ी बात बा अब भाई कोरोना में हम देखता नहीं रुआ अपना मन से सोची कोरोना में कि जनप्रतिनिधि लोग के का वैल्यू बा MP MLA विधायक जी लोग के का वैल्यू बा रुआ बताई अपना घर जे बेचारू कितनों मेहनत करत रहो लेकिन सरकार एको बार एक चिट्ठी कम से कम सरकार लिख के हमारा समाधान सुनिए बताओ रुआ के तो
कोरोना में इतना ज्यादा फैल रहा बा, चाहे इतना ज्यादा परेशानी हो रहा बा, सरकार से आग्रह बा कम से कम जितना अपन जनप्रतिनिधि जितना लोग के जितौले बने, जितना लोग राउर जीत के गई बा कोनो पार्टी के होके, साला जनप्रतिनिधि लोग के एक बार लॉकडाउन के पालन करते हुए अलग अलग तीन फीट पर बैठाती वाले के बहुत जगह बैठावे के, बैठा के सब लोग के एक एगो चिट्ठी निर्गत करती, एक गो क्षेत्र देती कि हे क्षेत्र के समाधान रुआ करे के बा, ओकर हेल्पलाइन नंबर जारी करती, जितना बाहर लोग फंसल बा वजह से आई तो लोग करी तो लोग हाँ भाई हम अपना जनप्रतिनिधि से बात करते या वो जगह के उस सहयोग करते। राउर सरकारी कर्मचारी उतना ना करी है, कहीं कि राउर नौकर हुआ ना, हमनी के राउर नौकर ना आई जा तो हमनी के ज्यादा काम कर नहीं जा, इरवा जान जी जानता नहीं एगो छोटा सा उपमार के देता नहीं, रोज रामायण रुआ सब देखता नहीं, रामायण में जानते नहीं रामचंद्र जी कहे लंका जीत के चली ले, कहे जीत के चली ले ए से आ गई रुआ सब 10 गो पूरा करब, हम बतावता नहीं रामचंद्र जी से जीत के आ गई कि उनकरा लगे जितना लोग लड़े वाला सेना रहे वो बेगर पैसा के रहे, वो सहानुभूति में रामचंद्र जी की तरफ से लड़त रहे, सहयोग करे खातिर लड़त रहे या मित्रता में लड़त रहे, तनख्वाह लेके ना लड़त रहे। और जितना सैनिक रहले रावण जी के तरफ से, रावण के तरफ से लंका के जितना सैनिक रहले तो वेतन भोगी रहले, पैसा लेवे वाला रहले, पैसा लेवे वाला वेतन भोगी लोग ना जीत पाई, जो सहयोग खातिर खड़ा हो ओकरा खातिर ऐसे रामचंद्र जी वहां से जीत कर आ गए। और कोई बात नहीं था उसमें, आप लोग जो कहते हैं 10 तरह की बात बतियाते हैं, हमारी जो थी यहां पर है, आपकी जितने सरकारी कर्मचारी हैं वेतन भोगी हैं, बिहार सरकार से हम आग्रह करब कि वो लोग तनख्वाह लेला तक काम करेला, वो लोग इतना काम ना करी जितना हमनी के राउर काम करब जा, हमनी के राउर नौकर ना जा, हमनी के जनता के जन प्रतिनिधि है जा, जनता हमनी के चुन के बजले बा, हमनी में वहां में अंतर बा, तो हमनियों के काम तो बताई, हम लोग आग्रह करते एक बार वह सब बैठाई, अब बैठा के सारा लोग के क्षेत्र बांटी, और क्षेत्र बांट के सारा लोग के मोबाइल नंबर और हेल्पलाइन नंबर जारी कर दी कि भाई इस क्षेत्र के ये नेता है, इस क्षेत्र के ये नेता है, वो चाहे कोनो दल के हो खस, उनमें तनको पार्टी पुगर वो मत देखो, हर दल के जे जहां के विधायक बा, जे जहां के एमएलसी बा, जे जहां के एमपी बा, सारे लोग के एक साथ बैठा करके सहानुभूति के रूप से और एक बार चिट्ठी वो लोग सब लोग के दिए, वो जाके हेल्पलाइन नंबर जारी करी, देखिए सारा लोग कितना खुशी से काम करी, वो लोग के भी लगी सरकार हमारा कुछ काम बतौलस। लेकिन ये जब रुआ करब तो रुआ इस समझ में आओ कि हम करब तो फिर लोग बुझी कि सरकार कुछ ना कैलस, इहो कमुआ राउरे है, रो हमनी के जौन सहयोग करब जा सरकारे के पक्ष में करब जा, ये थोड़ी कहे जाए कि फलाना सरकार दलसिया बिहार सरकार कहलसिया सहयोग करे के, और एक निश्चित धनराशि रुआ जारी करी हर अपना जनप्रतिनिधि के, हर एमपी एमएलए विधायक और एमपी के, कि आपको इतना पैसा हम आवंटित करते हैं, आप इस क्षेत्र में नियमानुसार वहां के सरकारी पदाधिकारी, डीएम साहब, एसडीओ चाहे सबको किन्हीं को मिला करके आप जिन भी जरूरतमंद हो इनको इस तरह से आप हेल्प करिए, और बाहरी लोगों को जहां फंसे हुए उन लोग इस तरह से मंगाइए। अब देखिए वह 6 गो बिहार सरकार से हम आग्रह करत नहीं, बुरा लग जाये, लेकिन बुरा लगला खातिर हम का करो, आवाज उठावे के पड़ी ना, क्यों नहीं क्यों तो आगे यही आई तो हम ही कहे ना सही। 6 गो हेल्प नंबर काल परसों हमारे का मैंने 10 आदमी ले फोन कइल, हम 200 आदमी के हेल्पलाइन नंबर दले बनी, आ एको में से लागल नहीं खे, वो दोबारा फोन करता कि जी हेल्पलाइन नंबर लाभ सर सर बंद बा, आ एगो फिर तो पीएनटी नंबर दूसर हुआ लाउर हेल्पलाइन जारी कैले बनी, उ देवी तो कहते कि जी तो हमेशा ही बिजिए बताओ तो 24 घंटा लागते नहीं खे। शर्मिंदा हो गए नहीं हम, कौन जवाब ना जुड़ल। हमारा बिहार के लोग नाम बजरंगी, एक लड़का बजरंगी यादव है बड़हरिया का, एगो विवेक है कबीरपुर के, उनका तो आज नहीं भेजे, कल उनको पैसा भेजेंगे बेचारू का अकाउंट में। एगो या मैरवा कलक के क्या नाम है कविता गांव के, वहां के बिट्टू जी उनका नाम है, उनका भी जो दिल्ली में कहीं फंसे हुए हैं, एक आदमी कल्याण में फंसा हुआ है। अब सब लोग बीडीओ साहब के फोन करे में डेराई, राउंड नंबर लगवे ना करी, लेकिन वो अपना जनप्रतिनिधि के बेचारा सब, कोई जनता अपने जनप्रतिनिधि के पास तुरंत फोन कर देता है, तुरंत सोचता है कि हमारे जनप्रतिनिधि हमारी मांग सुनेंगे, चाहे वो किसी दल के हों। जनता भेदभाव नहीं करती है, लेकिन हम लोग उनका चाह करके भी सहयोग नहीं कर सकते हैं। कैसे करेंगे सो आप बताइए हमको, हम अपना ही सहयोग नहीं कर पा रहे हैं कि हम घर से निकल पाए हैं, तो उनका क्या सहयोग करेंगे आप ही बताइए। घर में बैठे बैठे हम कुछ भी कहें, हम बिहार सरकार से हाथ जोड़ के हम आग्रह करम, आप
सारे जनप्रतिनिधि को इस घड़ी में आप एक बार बुलाइए, अलग अलग बैठाइए नियमानुसार, और उनको एक चिट्ठी दीजिए और उनको क्षेत्र दीजिए। उनको जो भी आपके पास अगर फंड है तो फंड दीजिए, नहीं फंड है तो मत दीजिए। कहिए कि आप अपने फंड से लगाइए, सब जनप्रतिनिधि तैयार हैं, अपने खेतों बेच कर लगाएगा जनता की सेवा में। लेकिन आप कहिए तो, जहां तक रह गई नहीं कहिएगा तो कैसे होगा? लोग अपने लाठी खाने के लिए जाएगा जी। या जनता हम ही लोगों को फोन करती है, जनता के दुख से हम लोग नहीं रह जाता है। आपका तो मोबाइल नहीं लगता है, आप हेल्पलाइन नंबर जारी कर दी, खाली आपके यहाँ हेल्पलाइन नंबर जारी होता है। आज 13 गो लगा, मोहर लगा एजेंडा पर, तो 25 एजेंडा का नाम है एजेंडा पर मोहर लगा, एको एजेंडा रोड पर कामयाब होता नहीं है। आई MP MLA विधायक लोग खाली घर में बैठ के खाना खाए खातिर बानी जा, हमनी के जनता के सेवा ना करी जा हमनी के। तो आप कम से कम आदेश निर्गत करिए हम लोगों को, हम लोग को चिट्ठी दीजिए। आप खाता में पैसा डलवाने के लिए आदेश दे दिए, ये आदेश नहीं दीजिएगा। आप सेवा करने के लिए हम लोग चटपटा रहे हैं सारे जनप्रतिनिधि, चाहे किसी दल का जनप्रतिनिधि हो, भाजपा, जदयू, राजद, चाहे माले, चाहे जो, हर जनप्रतिनिधि, हर कोई चाहता है कि हम जनता की सेवा करें। आप सबको जांच कराइए, हम लोग कोरोना का जांच कराइए, हम लोग आदेश दीजिए कि हम लोग जाकर जनता के अपने सेवा करें। हम लोग फंड देना है तो फंड दीजिए कि हम लोग बाहर से जितने लोग हैं उनके खाता में डायरेक्ट हम लोग पैसा डलवा के आपको लाएं। आपको हम लोग पर विश्वास नहीं रहता है, हम लोग अपने ही फंड दीजिए। अगर आपके पास, आप कहिए कि सरकार के पास फंड नहीं है, सारा MP MLA अपने तरफ से फंड लगाएं, सरकार के पास जब होगा तो फंड देगी, नहीं होगा तो नहीं देगी। हम लोग अपने पास से लगाकर करना चालू कर देंगे। लेकिन लगे तो कि हम लोग कुछ काम कर रहे हैं, हम लोग काम करने नहीं दे रहे, हम लोग छपटा रहे हैं काम करने के लिए कि भाई आप किस काम का MP MLA विधायक हम लोग को बनाए हैं, आप नहीं समझ आता है कि तो सारा पोस्ट खत्म करिए, जनप्रतिनिधि का पोस्टे मत रखिए, एक खाली मुख्यमंत्री महोदय का अपना पोस्ट रखिए। आप अपने पास 10 गो सलाहकार बैठा कर रखिए जो आपको सलाह देता रहे, उसे बिहार चलाइए। हम लोग समझेंगे हम लोग राजतंत्र में जन्म हुआ है, हम लोग बने हैं MP MLA विधायक, हम लोग हैं घर में, हम जनता की सेवा नहीं कर सकते हैं? सराहना आप किसी का करिएगा नहीं। पप्पू यादव जी ऐसा आदमी, इतना मेहनत, बाढ़ में मेहनत किए, आज भी मेहनत इतना ज्यादा कर रहे हैं, आपको सराहना करने में लाज लगेगा? आपको सराहना करना चाहिए पप्पू यादव जी का, उनके जैसे और नेता लोगों का, कि जो रात दिन मेहनत कर रहे हैं इस कोरोना वायरस में, बाढ़ में लोग मेहनत किए। आप किसी नेता का सराहना नहीं कीजिएगा, किसी नेता का पुरस्कृत नहीं कीजिएगा, किसी नेता को पर्सनली बुला करके आप मुरली ऊंचा आप नहीं करिएगा कि आपका काम बहुत अच्छा लगा। एक जनप्रतिनिधि को अगर आप सराहना कर देते हैं, सारे जनप्रतिनिधि और उत्सुक हो जाएंगे काम करने के लिए। ये सब क्यों नहीं करा रहे हैं? सरकार जी से हम लोग का आग्रह है कि किस भरम में है आप अकेले सब कुछ कर लीजिएगा। काहे लिए 243 को विधायक को बनाए हैं सीट? ये संविधान में बना हो। आज तो इतना सुंदर बाबा भीमराव अम्बेडकर जी का जयंती भी है। आज के दिन हमको ये कहना भी लग रहा है कि संविधान से ही हट जाता जनप्रतिनिधि का पोस्ट में तो ठीक रहता। एगो मुखिया का पोस्ट रहता है कि आजीवन बस वही मुख्यमंत्री रहेंगे, और उनका आजीवन 10 गो मंत्री रहेगा। लोग आप 243 को जो आपके विधायक लोग हैं, आपका 70-75 जितना लोग MLC लोग हैं, किस काम के लिए हैं? सारा लोग छपटा रहा कि हमको जनता को सेवा करने का मौका दिया जाए, सरकार हमको आदेश दे। सरकार खाली निर्गत कर देती है, बाहर निकलना पड़ना है, बाहर लेके नहीं निकलिएगा आप लोग। दोनों मुंह हाथ बांध देनी, मुंह बांध देनी, कहते भर पेट खाना खाइएगा, बेगर खाना खाए आप नहीं सोइएगा, तबियत खराब हो जाएगा। यह भाषण सुनने खातिर बानी जा हमनी के भगवान दिमाग नहीं खन का। हम आग्रह करते हैं बिहार सरकार से ना, अगर बिहार सरकार आग्रह करी मानी तो हमनी के फिर भूख हड़ताल, हम तो जनप्रतिनिधि लोग से आग्रह करते नहीं कि भाई साहब हाथ कौन दल के हुई ये बिहार के विपत्ति में, और जोन भी शिक्षक लोग के जोन आंदोलन चल रहा है, हड़ताल चल रहा है, कोरोना में हमनी के बाहर निकल जाए एक बार हमनी के अपन जम करके सरकार के दिखा दिया जाओ कि हमनी के देखिए हमनी के जनप्रतिनिधि आई जा रहा और घर के नौकर ना आई जा। मैंने जनता जनप्रतिनिधि बनाती है और जनता अपनी बात जनप्रतिनिधि को फोन से कहती है, किसके पास कहने जाएगी? लेकिन वो जनप्रतिनिधि कोई काम नहीं करेंगे, और कहा जाता है जनसेवक वो काम करेंगे। सरकारी कर्मचारी, देखिए एक जनता भी सरकारी कर्मचारी के पास जाने में डरती है, ये बात सरकार भी समझती है। सरकार का ही हुआ है, एक BDO साहब को लगे, चाहे एक किसी कार्यालय में अगर किसी आम आदमी को भेजा जाए तो वो जाने में डरता है आदमी कि हमारा काम होगा नहीं होगा, हम कैसे बात करेंगे। वो जो पदाधिकारी बात करता है वो किस रुतबे में बात करता है, हमारे मंत्री को नहीं पता है क्या?
सारे दिन बदलेगा, लेकिन उसी आम आदमी को कहा जाएगा कि तनी अपना विधायक जी से बतिया न लो, और चाहे अपना एमपी साहब से बतिया लो, चाहे विधान पार्षद से, तो इतना सीना ठोक कर बतियाता है जनप्रतिनिधि का जी हमारे कमुआ ना हुई, हई कमुआ तुरंत करा दी, देखिए ना फलाना जो फंस गए बनी भैया भेजवाई। एमपी से बतियाने में कोई नहीं हचिकता है जनता, विधायक से बतियाने में कोई जनता नहीं हिचकता है, विधान पार्षद से बतियाने में कोई नहीं हिचकता है। वो अपने दिल की बात कहता है और हम लोग डायरेक्ट उसको सहयोग भी पहुंचाएंगे, इसलिए पहुंचाएंगे कि अगला चुनाव में जनता हमारे काम आएगी। और सरकारी कर्मचारी लोग का मतलब नहीं है वो या राशन सामग्री पहुंची या चाहे ना पहुंची, वो लोग के वोट से मतलब नहीं है नू, लेकिन रउआ हमारा वोट के काम बा, हमने के जनता के सेवे खातिर बानी जा, हमने के जितना रुआ हमने के हमारा अगर बात देखिए, हमारे 10 गोले बात कही न, आज ले तो 7 गोले बात रुआ मान गई बनी, ऐसा बात नहीं है बात नहीं की मन ले। हम फंड के विषय में भी कहनी कि जो डाला तो चेक अच्छा नहीं क्या लागत, और वह न लेनी तो ले लेनी, वेतन के भी वह हाल भइल, शिक्षा में भी, अथी में भी, हेल्थ में भी कहनी वह हाल भइल फर्स्ट क्लास। फिर वो मांग कहनी हम अथी के सदर वाला हॉस्पिटल में वो मांग हमारे मान लियल गई, फिर ओला वृष्टि के कोयल गई वो मांग लियल गई। इस सरकार के उपलब्धि हुआ, हम सरकारे खातिर मांगत नहीं, अपना के 5 ताला बिल्डिंग नहीं पिटवावे खातिर मांगत, आई नहीं कहते कि हमारा तनख्वाह रुआ बढ़ा दी, हमारा तनख्वाह रुआ मत बढ़ाई, लेकिन हमारा के सेवा करे के मौका दी, अपना सारे जनप्रतिनिधि के सेवा करे के मौका दी। बिहार में जितना विधायक लोग बालू चाहे कौन दल के बालू, वो लोग के सेवा करे के मौका दी, रुआ राजा बानी, आ वो लोग के पुरस्कृत करी, वो लोग के मन हौसला अफजाई करी, तब जाके ये विपत्ति के संकट में भी हम पूरा परिवार एक संग रह जा। एक आदमी रुआ अगेंस्ट में बोलता, केहू नहीं के बोला था, ना बोली हमू नहीं की बोलत और ना केहू बोली रुआ अगेंस्ट में। ऐसी कि इतना सुंदर काम के हमने के दिशा में चल जा रहा बनी, लेकिन अफसोस ऐसा होता है कि कमवा खाली बस सरकारी कर्मचारी जनप्रतिनिधि हम जनता के सेवा करे का हमारा मौका मिलल, बल्कि हमारा के रुआ काम करे का मौका नहीं देत। तो ये विधायक कौना काम खातिर बनल बानी, एमपी कौना काम खातिर हमने के बानी जा, हमने के एमएलसी कौना काम खातिर बानी जा, जनता के सेवा खातिर बानी जा, और वह करे नहीं देत। तो ये सर बस हाथ जोड़ के आग्रह करब कि पर सहानुभूति से विचार करी। और टीचर लोग के जहां तक हड़ताल के बात रह गई, हमारा समाधान ध्यान से पर थोड़ा सा पॉल कर दिया जा। हमारी बात अगर मान लिया गई सरकार के लगे तो इससे सरकार के तोहनी ना हुई, सरकार के अथी बढ़ जाये, शिक्षक लोग हड़ताल काल टूट जाये अगर बस में चाह दे, तो कम से कम पहले तो 2 शब्द अच्छा ढंग से बात कर जाओ, एकदम अच्छा ढंग से झुक के बतियावल जाओ, पहले ये वो सीखल जाओ, इसे कमजोर आदमी ना होगा। और वह हमरा ऐसा आदमी को अगर जिम्मेदारी दे तो हम शिक्षक हड़ताल काल तुड़वा दे, लेकिन वो लोग के लिए जाके वो लोग से अनुनय विनय करके वो लोग के भी हमने कहल जी कि हमने के सरकार के स्थिति बा, चाहे हई परेशानी बा, बस हई बात मानी, तो वो लोग के 10 गो बतिया में 2 गो बतिया मानही के पड़ी, 5 गो मानही के पड़ी, फिर ये में ना हो पाई, तो वो लोग के 2-4-10 गो बात मानल जाओ, अब मान के जोन भी वो लोग के उचित मांग बा मांग के और हड़ताल के खत्म कर जाओ। कहे कि वो लोग रउए घर के ह, रउए के यहाँ के ह, उमें कहीं दूर के ना हो, बिहार के रहे वाला चाहे बिहार के बगल के प्रांत के रहे वाला हो, रउए कर्मचारी हो, तो वो लोग के पूरा परिवार के संगे रुआ ना इंसाफी मत करी। सब है जहिया रुआ बहाली करनी तो वो अकेले रहले, बहाली के बाद उनका शादी ब्याह हो गई, बाल बच्चा हो गई, अब उन लोग के बेटा बेटी की शादी करे के बा, वो लोग के भी पैसा का आवश्यकता बा, वो लोग के भी यही नौकरी पर आश्रित बा, पूरा परिवार शिक्षक के तबाह हो गई बा। तो ये से कह सके शिक्षक पर सहानुभूति रुआ सब रखी, और शिक्षक के नेता लोग से भी आग्रह करो कि हमनी के समस्या के समाधान करा दिया जाओ, ई ना कि समस्या के बढ़ा दिया जाओ, ठीक बात नहीं के। हम एमएलसी लोग से भी आग्रह करब कि सारा लोग मिल करके एकजुट होको जो शिक्षा में आगे बा। हम तो रात देखी वीडियो तो ना रहा गए कहे के पड़ल केदार बाबा ऐसा आदमी से तो नहीं कहे के चाहिए सब बात, कहे के चाहिए केदार बाबा कहते नहीं कि ना हमनी के हड़ताल ना तुर दे, जल सरकार ना मानी, हम आज लिख के देतनी के और एको बात सरकार ना मानी, जौना भाषा में रुआ और सरकार के बोलतनी, आ सरकारों के लिखे देता नहीं कि शिक्षक वाली बात तो ये ना मानी जाइए जौना भाषा में और मंत्री बोलता रहे शिक्षक लोग के, इन्हें कहीं झगड़ा फरियाला। रुआ अगर मध्यस्थता बानी तो सारा एमएलसी लोग एक तरफ आ जाओ, शिक्षक संघ के सब लोग सरकार के लगे जाके महात्मा गांधी के बताए हुए मार्गदर्शन पर अहिंसक आंदोलन चलाओ, एकदम हड़ताल पर बैठो, भूख हड़ताल करो। एगो एमएलसी अगर मर गए रही थे नु तो हड़तालवा खत्म हो गई रही। आई 44 गो हमारे शिक्षक लोग मर गई,
44 गो नहीं 4.5 लाख शिक्षक लोग हमारे हड़ताल पर बा, नियोजित वाले भाई लोग, वो लोग पर बहुत दया बा, मोह बा। हमारा बुझाते कि जो या स्वभाव बा सरकार के और वह सबके नेता के, तो 4 लाख शिक्षक लोग मर जाइलो तो हमारा नहीं के बुझात कि जल्दी हड़ताल टूटे के लोग को ही। बहुत निंदनीय बात बा, बहुत दुख के बात बा ये बात के कि लोग के पहल के सारा लोग के सरकार के में आगे आवे के चाहिए और हमारे एमएलसी लोग के भी आगे आवे के चाहिए। आगे आके सरकार से हमने के दबाव बना करके और चाहे आग्रह करके ये हड़ताल के तुड़वावल जाओ। ये हड़ताल में आग में घी के काम ना कल जाओ। और सरकार से हम विशेषकर हाथ जोड़ के कहे कि अगर केहू के परिवार के लोग अगर भूखे मरता, हार्ट अटैक से मरता, शिक्षक परिवार पूरा के पूरा तबाह हो जाता, चाहे केहू के परिवार होखे। रुए चलते ओकर परिवार बसल, वो टीचर के शादी ब्याह भइल, रुआ अगर नौकरी ना देती तो वो कहीं बेचारा बॉम्बे, पंजाब, गुजरात आ विदेश कमैते कमा करते, रुआ पर दबाव ना बनावे गई रहा। लेकिन बहाली रुआ कोई नहीं, सब कुछ रुए कोई नहीं, तो इ तो रुआ करेगा पड़ी ना, इ तो रुआ करेगा पड़ी। अगर वह नहीं करत लोग के भड़कावे में आके करत नहीं तो कहीं ना कहीं सरकार अपनों नुकसान करत या वो नुकसान में हमनियों के नुकसान बा। तो हम रुआ से हाथ जोड़ के आग्रह करब कि एमएलसी लोग से भी कहे कि रुआ सब आगे आई और सरकार पर हमनी के अनुनय विनय कइल जाओ या दबाव बनावल जाओ और हमनी के शिक्षक के हड़ताल तुड़वावल जाओ। और सरकार से आग्रह करतनी कि बात आपसी ज्यादा ना बढ़ पावे, एकरा से बहुत ही बेहतर रही कि रउआ बहाल कनी, रउआ अपना टीचर लोग के नेता लोग के बुलाई, चाहे जेकरा के भी बुलावे को के 2-4-10 आदमी के बुलाई, अब बुला के वो लोग के उचित मांग के मानते हुए वो लोग हड़ताल खत्म कराई। और ना तो अगर हमारा नियर छोट आदमी के भी अगर एक बार रुआ अगर कह दे कि टूना पांडे आप आइए, हो सकता उम्मीद में छोट बनी, अनुभव में भी छोड़ बानी, लेकिन पोस्टवा हमारा सबके बराबर बा, खाली वो चमचागिरी करे के ना आवेला। यही चलते तनी हमारा अलग थलग बानी रुआ सबके नजर में, तो हमरा पार ना लगी चमचागिरी कइल। अगर वही लागत हो के राष्ट्र हित में, देश हित में या राज्य हित में, शिक्षक लोग के सरकार के हित में कि हम टूने पाने के बोलाई हुए एमएलसी होंगे, तो आप हमको अगर थोड़ा सा भी अगर एक चिट्ठी देकर आग्रह कर बुला दीजिए, दबाव बना करके आदेश दे दीजिए, तो हम आग्रह कर लेंगे सारे शिक्षकों से जाकर के और कोशिश करेंगे कि आपका हड़ताल तोड़वा दें। और बिहार सरकार फिर पुनः हमारे पहले जैसे एकदम सब लोग धन्यवाद देना चालू करेगा, हर किसी शिक्षक का परिवार आपको धन्यवाद देगा। आप सुनिए, बहुत शिक्षक के लड़के कहीं बाहर पढ़ रहे हैं, किसी की बेटी की शादी करना है, पूरा परिवार उस शिक्षक के वेतन पर है और पूरा परिवार तबाह हो गया। 4.5 लाख परिवार को आपकी एक नीति के चलते तबाह हो रही है। सिर्फ अपनी अहम थोड़ा सा अंदर रखा जाए, हमें आप हाथ जोड़ से आग्रह करेंगे। और हम केदार बाबा चाहे नौल भैया चाहे दिलीप भाई, ये लोग से हमारा कोनो विशेष अथी नहीं है कि ये सब नाराज मत हो, ये सब हाथे से जोड़ता नहीं कि ये अच्छा ये सब नहीं लागत कि रोबो सब बहुत दिन से सदन में बानी, हमारा साथ बहुत रोज श्रेष्ठ बानी और बस में कितना मांग करी ना हम देखी नहीं तो हमारा ताजुब होला। और बस को मांग सरकार माने ले देख नहीं बानी, जो बुझाई तो मानी, ना बुझाई तो ना मानी, तो कम से कम दबाव बनावल जाओ। अब ये न कैला से काम ना चली। वो बुलाई पटना में हम सबसे आगे रहे भूख हड़ताल में, मर जाए रही ना भाई, एक दिन मरही के बाद चाहे जितना पहले मरे होके रही कि चला भाई टूना पांडे शिक्षकों का हड़ताल के लिए अपनी कुर्बानी दे दिया आराम से, क्या फर्क पड़ने वाला उसमें। और 20 वर्ष के पहले मरी चाहे 20 वर्ष जेल मरी, कम से कम 4.5 लाख परिवार तो ना मरी। एक आदमी भूख से मरिए जाइए तो मर जाइए। हमने के चले के हड़ताल खोल जाओ, हमने के अनशन पर बैठल जाओ कोरोना के नियम के पालन करते हुए। ना तो सरकार जानते बनी वो कोरोना में बंद कर दी अंदर ले जाके झूठों के, हमने कितनों पालन कर दिया। सरकार से तो आग्रह किले पर सरकार देखी आज इतना बोलले बनी, अब भगवान से हम आग्रह करब कि सरकार के लगे हमारे बात पहुंचे। और सरकार हमने के 243 विधायक 1775 जितना एमएलसी एमपी साहब लोग जितना बालो हमारा बिहार के 40 जना, सब लोग के वो चिट्ठी निर्गत कर करके और आदेश दे, अपने पार्टी की तरफ से आदेश दे, सरकार की तरफ से आदेश दें कि हमने आपको को इतना फंड दे रहे हैं, आप अपने क्षेत्र में फंसे हुए लोगों को आप राशन पहुंचाइए, या अपने बाहर जितने आपके लोग फंसे हुए उनको अगर बिहार में बुलाना है तो बुलाइए, या वहीं पर पैसा भेजकर उनका सहयोग करिए। ये आपको फंड हम अलग से निर्गत कर रहे हैं। अगर हमारे पास या कहे कि हमारे पास फंड नहीं है, आपको हम लोग पूरा पावर देते हैं कि आप अपने तरफ से अपना खेत बाड़ी बेचकर जैसे करना है आप करिए। अब सरकार की स्थिति जब सही होगी तो आपका इतना पैसा वापस कर देगी, नहीं कर देगी तो वो तो रहेगा ना कि हमने सरकार को इतना सहयोग किया, मैंने गरीबों को हमने सरकार के फंड में पैसा दिया है, एक माह का सब लोग दिए हैं। गरीब लोगों को बहुत जितना पप्पू यादव दिए हैं उतना कोई नहीं दिया है।
हमको पूरा अभी भी गारंटी के साथ कह रहे हैं कि एक भी जनप्रतिनिधि ऐसे नहीं है जितना पप्पू यादव जो हेल्प कर दिए गरीबों को उतना और कोई जनप्रतिनिधि किया हो। पप्पू यादव एकदम बोल्ड होकर के उनका देखते हैं तो सीना चौड़ा हो जाता है कि जनप्रतिनिधि होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। लेकिन हमनी के तो झुकल बनी जाए कि हमारे फलाना नेता बोल दिए, दबाव बना दिए, हमनी के 50 गो दबाव बनल बेटा आराम से, लेकिन तो वो बर्दाश्त हमारा भइल ना, बात स्पष्ट बात बा, ऐसा हमारे बोले के पड़ल है। हम सरकार से आग्रह करब कि सरकार हमनी के बुला के हमनी के काम करे के मौका दे, हमनी के जनप्रतिनिधि बनी जा, हमनी काम करे खातिर परेशान बनी जा। हमारा बुझाते है कि हमारा 243 विधायक लोग तैयार बा, उसमें जो मंत्री बा ओकरा के छोड़ के मंत्री जी लोग के बुरा लागत होई, काहे गरुण जी के पांख पर बालो वो लोग चमचागिरी ना करो तो मंत्री केना रही। मंत्री कोनो काबिलियत बा केहू के मंत्री बना दिले बनी, मंत्री वही के बनावल जाते जे हमारे बात सुनत होके, जनता के बात सुने चाहे ना सुने। हमारा अफसोस बा मंत्री जी के ठीक है क्या नाम है बयान के हम आलोचना करत नहीं कि शिक्षा मंत्री महोदय के ये भाषण, ये आवाज की जब तक हड़ताल ना टूटी हम वार्ता ना करब, ये बहुत ही अशोभनीय बा। ये निश्चित लिखल शिक्षा विभाग के मंत्री के शब्द ना बोले के चाहिए। शिक्षा देश की एकदम मैंने जोड़िए की एथी है, रीढ़ है। अब इसके मंत्री इस तरफ बोलेंगे तो कैसे काम चलेगा। और सरकार से हम आग्रह करब कि हमनी के बुला के हमनी के काम दे, हमनी के हेल्पलाइन नंबर जारी कर दे, काहे कि सरकार के कोई हेल्पलाइन नंबर लागत नहीं है और सरकार के जनता के बीच में नहीं रहे के। जनप्रतिनिधि जनता ही जनप्रतिनिधि बनावेला और जनप्रतिनिधि से सरकार बनेले। सरकार जनता के लगे पहुंचेला ना जल्दी से, खाली सरकार के नियम में पहुंचेला। वो आज बुखार लागल बनू तो सरकार अगर दवाई भेजी तो 2 महीना लगी ओकरा दवाई आवत में, लिखा पढ़ी करत में, 25 गो फाइल लिखाई तो एगो दवाई के गोटी आई ओकरा घर है। और जनप्रतिनिधि अगर जो सेवा करे पे उतारू हो जाई तो 5 मिनट से 10 मिनट में ओकर सेवा तुरंत हो जाए, तुरंत पैसों पहुंच जाए, दवाइयों पहुंच जाए या अनाजों पहुंच जाए। लेकिन रउआ तो अपना मार्फत अनाज पहुंचावत नहीं, तो मतलब सरकार के जनप्रतिनिधि कोनो काम के नहीं खन का, विधायक MP MLA MLC को काम के नहीं खन, वो लोग काहे नहीं कि रुआ काम देत। अब हे आपत्ति महामारी में भी वो लोग काम रुआ ना देव तो देव को रुआ अगर सोचत हो कि हम कमवा देव तो हमारे वैल्यू कम हो जाएगी तो गलती सोचत नहीं। सरकार के वैल्यू बढ़ी, हर दल के लोग उनकर वैल्यू बढ़ाई, सरकार के पार्टी के वैल्यू से मतलब नहीं है, सरकार के वैल्यू बढ़ी। जो सरकार के वैल्यू बढ़ी तो जाना पार्टी के सरकार वो वैल्यू बढ़ी, पार्टी के वैल्यू बढ़ी, डायरेक्ट इनडायरेक्ट बढ़ी कि ना बढ़ी। हम तो रोगे हित में बात करत नहीं, लेकिन तनी बतिया हमार तेज लागत, हम चमचागिरी करके बतिया ना, काहे कि चमचागिरी करे वाला बहुत लोग बार वाला लाइन में के बात माना जाए। हाथ जोड़ के बिना करता नहीं कि शिक्षक लोग के संगे हम बानी, उनका लड़ाई में हम एकदम कदम में कदम मिला के। एक दिन भाई लिखले निकाल के सदन में आवाज उठावे ला रोज का वो लोग के वैल्यू वाला सदन में आवाज के कितना मान होला तो हम जानते नहीं बाबू, काहे के जुटो की बात कहवावत नहीं हमारा से, कहवावल ठीक बात नहीं है। हम सड़क से सदन तक टीचर लोग के आवाज उठाए और वो लोग खातिर लड़ब, इनमें हमारा कोनो लालच नहीं है। लेकिन इतना तो लालच बा कि दूसरा परिवार के लोग अब ना मरे भूख से, और टीचर के लोग के हार्ट अटैक ना करे। बहाल बिहार सरकार कैले बिया और बिहार सरकार मांग मानू, हम ही नहीं कर सगरी बात मान जाओ, हम बिल्कुल जोन माने लगे तोने रुआ मानी, लेकिन मानी अच्छा ढंग से बात करी, अच्छा ढंग से पॉल करी। हमारा से अगर सहयोग लेवे होके तो हमरा के कहल जाओ, बस हम तैयार बानी। धन्यवाद, प्रणाम।